Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 के 19 ऑनवर्ड सम। 19 नंबर का सम है 1/sin x डॉट कॉस क्यूब एक्स। तो मैंने क्या किया है, कॉस क्यूब को दो पार्ट में कर दिया, कॉस स्क्वायर डॉट कॉस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, 1/cos स्क्वायर जो है उसकी जगह पे मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने किया है साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ये मैंने खुद का डाला है। ठीक है, तो ऑलरेडी एक कॉस तो हमारे पास बाकी था, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, बट अभी भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि ये कॉस मैंने डिवाइड में घर का डाला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया 10x। ठीक है, 10x डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो ऊपर ऑलरेडी एक सेक स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो गया सेक रेज टू 4x अपॉन 10x डी एक्स। ठीक है, ये पूरा हम सेटिंग कह सकते हैं क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्यों किया ये सब, उसका एक रीज़न है कि अब हम क्या करेंगे, सिंपल हो गया हमारे लिए, 10x इक्वल टू टी ले लो। ठीक है, तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो यहाँ पे अगर मुझे करना हो तो मैं यूँ लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, ये वाली जो टर्म है उसकी बात हो रही है बच्चों। तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स 10x डी एक्स। तो यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है उसकी जगह पे तो मैं डी टी लिख दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो डी टी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जो सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1+10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1+10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1+t स्क्वायर, जबकि नीचे 10x है तो यहाँ पे t आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम dt करते हैं तो सब वेरिएबल आपको t के फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, सेपरेशन बीच में से, तो 1/t प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, तो टी कैंसिल होके t आ गया और ये dt हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब सिंपल हो गया आपके लिए, 1/t जो है उसका हमें पता है लॉग मोड t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, सिंपल है 10x आपने लिया था अभी ऊपर, तो लॉग 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो cos 2x अपॉन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x, 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो 2 cos x sin x प्लस साइन स्क्वायर x यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 लिख दिया, और 2 cos x sin x हमें पता है कि sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो वो उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने यहाँ पे, अब मैंने किया यहाँ पे 1+sin2x इक्वल्स टू टी ले लिया। ठीक है, अजप्शन लिया है, तो sin 2x का क्या होगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos 2x और 2x का 2 dx इक्वल टू dt। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली cos 2x dx इक्वल टू वी कैन राइट dt बाई 2। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास ऑलरेडी है ही, दैट इज cos 2x dx, उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt बाई 2। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 dt बाई 2, और 1+sin2x की जगह पे t लिख दिया। कितना सिंपल हो गया आप देख सकते हो, 1/2 कॉमन आ गया, 1/t dt, 1/2 log t हमें पता ही है प्लस c, t की जगह पे लिख दो 1+sin2x। तो बच्चों हो गया ये बहुत ही सिंपल, 1/2 log 1 प्लस
यहाँ पे जो हमने अजप्शन लिया था उसके ऊपर से 1 प्लस साइन 2x प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। सिर्फ 2 ही स्टेप में हम इसका आंसर ले आएंगे, ठीक है। हालांकि अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसकी मेथड बहुत ही लंबी है, बट हमने क्या एक शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज़ की है। साइन इन्वर्स है क्योंकि इन्वर्स वाला सम हमारे सामने पहली बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉस एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस एक्स। इन्वर्स ट्रिगो में ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन इन्वर्स और साइन रिमूव हो जाता है, तो π/2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया सिंपल। π/2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो π/2 का क्या हो जाएगा, πx/2 माइनस एक्स डी एक्स का हो जाएगा x²/2 प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/sin b माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। नीचे की टर्म जो है वो हमने एज इट इज़ रखी है, यहाँ पे बीच में कॉस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर की टर्म है उसको हमें फिर से थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो साइन b माइनस ए जो है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो इसको यदि आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो ऊपर की टर्म साइन b माइनस है वो यहाँ पे फिर से आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक सिर्फ छोटा सा सेटिंग किया है, ठीक है। अब हमें पता है कि 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास आई थी ये फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता था, एस सी, मतलब साइन अल्फ़ा एस सी माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहता है, सी एस, मतलब कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा ले लेते हैं और इसको बीटा ले लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो वो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास जो टर्म अभी बाकी रही है, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, उसको यहाँ पे हम करते हैं तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस ए, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो टर्म आएगी दैट इज 1/sin b माइनस ए एज इट इज़ आएगा, इंटीग्रेशन में साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी एस सी माइनस कॉस एक्स माइनस ए, मतलब कि सी, और साइन एक्स माइनस बी एस सी एस अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डॉट कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पे मैंने लिख दिया डी एक्स, ठीक है। वो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जो फॉर्मूला थी वही हमने यहाँ पे यूज़ की। ये मैंने क्यों किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टर्म है 1 और 2, जबकि नीचे एक ही टर्म है। तो अगेन हम क्या करेंगे, बीच में से सेपरेट कर देंगे, बीच में से इसका सेपरेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आगे 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन में, ठीक है, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, नीचे कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी है तो वो कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बाकी रहा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। बीच में अभी माइनस की साइन है तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रहा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये मेरे पास यहाँ पे अभी बाकी रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, सिंपल 10x माइनस ए माइनस 10
एक्स माइनस बी डी एक्स हमारे पास बाकी रहा। तो बच्चों ये अभी सिंपल हो गया हमारे पास। क्या हुआ कि 1/sin b - a एज इट इज। टेन का क्या होता है हमें पता है कि लॉग मोड सेक एक्स माइनस ए, लॉग मोड सेक, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हुआ लॉग मोड सेक एक्स माइनस बी प्लस सी ले लिया, ठीक है। लॉग मोड सेक एक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है लॉग मोड सेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल था वो x माइनस ए था, तो वो मैंने x माइनस ए लिखा। यहाँ पे x माइनस बी है तो मैंने x माइनस बी लिख दिया, ठीक है। तो आगे थोड़ा इलाबरेट प्रॉपर करते हैं। तो 1/sin b माइनस ए, हमें पता है कि लॉग में बच्चों क्या होता है माइनस हो तो डिवीजन होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेक x माइनस ए अपॉन सेक x माइनस बी प्लस सी. So this will be my final answer. Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Maths. Thank you.